संस्कार समूह के माध्यम से देश विदेश में देख रहे सभी भक्तों की ओर से, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी भक्तों की ओर से महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी जिज्ञासा यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी अपनी आपकी जिज्ञासा हो उनका। एक जिज्ञासा महाराज जी मेरी, आज सुबह एक मंदिर जी में एक चाचा जी ने मुझे जय जैनन बोला और मैंने पता नहीं क्या सोच के उनको वापस जय जैनन नहीं बोला कि मंदिर में जय जैनन नहीं बोलना चाहिए आपस में, तो क्या ठीक किया क्या? देखो मनीष जी, ऐसा है, पहले बात को समझने का प्रयास करो। आपने कहा जय जैनेन्द्र, अथवा सामने वाले महाशय ने कहा जय जैनेन्द्र, इसमें जो बोला उसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की जैनेन्द्र भगवान की जय हो, इतना ही तो है। और इसके अलावा क्या है? भगवान के मंदिर में भगवान की जय नहीं बोले तो कहाँ बोलने जाओगे तुम? सुन रहे ना? मेरे हिसाब से जय जैनेन्द्र तो कहीं भी बोला जा सकता है। अब बात अलग है कि साक्षात भगवान की प्रतिमा विराजमान है, इसलिए आपस में जय जय न करके सीधा नमस्कार करते हैं। यदि कोई बोलता है, जवाब देने में कोई बाधा नहीं है, मगर चलाकर न बोलो वो भी कोई अपराध नहीं है, जो कि मंदिर का वातावरण है। कई जगह लोग पूछते हैं इस प्रश्न को, मेरा तो कहना है कोई कर लेता है तो असाधना नहीं है, और नहीं करता तो कोई बाधा नहीं, बाहर कर ले, इसमें कोई ऐसा विधान और निषेध नहीं है। आपका मन जैसा बोले वैसा कर सकते हो। इतना ध्यान जरूर रखना, आप बढ़िया लोग हो, व्यापार करना आपको आना चाहिए। सामने वाला न बोल पाए जय जैनेन्द्र, इसके पहले हमारे मुख से निकलना चाहिए, हंस कर के, कस कर के, मुस्करा कर जय जैनेन्द्र, सिर झुका करके जय जैनेन्द्र बोलना। तो आपके कारण सामने वाले ने कहा जय जैनेन्द्र, तो आपको 16% पाप की नजरा का लाभ और मिल जाएगा और पुण्य का संग्रह हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती मीना जैन, उसके बाद श्रीमती शोभा रानी जैन और श्रीमती रश्मि जैन तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। स्टोपदेश के आखिरी श्लोक में आया है कि जीव जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। तो इसमें क्या शंका के संबंध? जीवो न्या पुतुलाचा न्या इतसौ संग्रह इदं दुचते किंचित इस प्रकार आया है। जीवोन्या पुतुला इदं दुचते किंचित स्वस्तु तस्तै बिस्तरा, ये श्लोक है। अर्थात जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, यही पूरा तत्व का सारे ग्रंथ का आसार है। इसके अलावा जो भी कुछ कहा गया है, इसी का विस्तार करके कहा गया है। संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, जीव और अजीव। इन दोनों के माध्यम से पूरा संसार का चक्र चलता है। यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं, बस मैं जीव हूं और मुझे छोड़कर जितना भी वही पुद्गल है। इसका ही विस्तार है, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ग्रंथ को यही पूरा करते हैं, इसका विस्तार यही समाप्त होता, इतना कहा है वहां पर। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती रश्मि जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा रानी जैन और श्रीमती हीना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, फटाके फोड़ना चाहिए कि नहीं? इसमें जीव हिंसा तो होती है, मगर बच्चों को कैसे समझाएं? बच्चों को इतने ले आ, तुम समझा दे। बच्चे आत नहीं है तो परेशान हो तो, हाँ बगल के बच्चे नहीं, गोदी के बच्चे लाओ। हाँ, ये बहन जी का प्रश्न है, बहुत सुंदर। सुनो, इन्होंने पूछा है, इनके बालाघाट के लोग भी आ जाए और इटारसी के लोग भी हैं। देखो, हम लोग अहिंसा परमो धर्मः,
इस सूत्र की उपासना करने वाले लोग हैं। अहिंसा ही परम धर्म है और अपने द्वारा तन से क्या, वचन से क्या, मन से भी किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए दीपावली का प्रसंग है, कुछ लोग आतिशबाजी चलाकर, फुलझड़ी पटाखे चलाकर, बम फोड़ करके दीपावली का पर्व मनाना चाहते, इसे कोई पर्व मानते। पर्व का अर्थ तो होता है पापों का रग रग से विसर्जन। पर्व कोई भी पर्व होता है वो हिंसा असत्य के साथ नहीं, अब तो अहिंसा और सत्य के साथ संपन्न होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, एक नगर में हमने उपदेश दिया कि सभी लोग पटाखे बम का त्याग करेंगे, कोई आतिशबाजी नहीं चलाएगा। एक कोई चंचल चालाक बच्चा था, उसने कहा मैं तो त्याग नहीं करूंगा, एक बरस में दिवाली आती है और पटाखे नहीं चला तो मजा ही क्या। तो उसने क्या किया, दीपावली के दिन सुनो, दो दाएं पेंट की दाएं जेब में और दो बाएं जेब में आलू बम रखे और एक हाथ में लिया और बच्चों को चढ़ाता हुआ दिया से उसने बम की बाती को जला के फेंका और दीवार से टकरा के बम उसके पास आ गया, ब्लास्ट हो गया। उसके जींस में, पैंट में आग लग गई, जेब के बम फूट गए। दोनों पैर कमर से लेके नीचे पंजे तक भुर्ता की तरह फूल गए, सिक जल गए पूरे। बाद में परिवार के लोग हमारे पास लेके आए, महाराज आशीर्वाद दो। हमने कहा क्यों रोहित, तुमने क्या किया? हमने कहा था हाँ महाराज जी, आपकी बात नहीं मानी, गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। हम कहा बेटा क्षमा करते, अब तो गलती नहीं करोगे। उसने नियम ले लिया, मैं कभी भी जीवन पर्यंत पटाखे नहीं चलाऊंगा, बम नहीं चलाऊंगा। दोनों पैर जल गए, इतने मोटे मोटे हो गए, पूरे में पानी भर गया, फोला पड़ गए। इसलिए कई लोग पटाखे से इस प्रकार जल जाते, मरे भी जाते। जहाँ पटाखे, आतिशबाजी, बम वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग जल करके मर जाते हैं और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। अभी नहीं, कल नहीं, परसों मध्य प्रदेश के दमोह का नगर का समाचार आया, कोई अभय गुप्ता नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से पटाखे बनाने की फैक्ट्री बना के रखी थी और उसमें 11 महिला मजदूर जल गए, मर गए, बता, घायल भी हो गए। ऐसी बड़ी बड़ी दर्दनाक घटना होती है। ऐसा क्या पर्व मनाना, ऐसी क्या दिवाली मनाना? अरे समझदारों, अहिंसा में थोड़ा भी विश्वास रखते हो, थोड़ी भी मानवता, थोड़ी भी इंसानियत है, कभी ऐसे हिंसक कामों को कभी भूल करके प्रयोग नहीं करना। चाहे दिवाली हो, चाहे कोई जीत की बात हो, चाहे दशहरा हो, चाहे शादी का काम हो, कभी भी आतिशबाजी जैसे गंदे काम नहीं करना चाहिए। अखबारों में आ रहा है कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मगर पटाखे से कितना प्रदूषण होता है, हवाएं खराब हो जाती हैं। और इसके बाद में आपको पता है, गली गली में कहाँ तो गांधी जी की तस्वीर लगा के स्वच्छ भारत की बात करते हैं और कहाँ कचरा हम लोग इकट्ठा करते हैं पटाखे चला करके। ऐसी कभी गलती नहीं करना चाहिए। जो भी मेरी बात सुन रहे, तत्काल पटाखे, आतिशबाजी का त्याग करके अहिंसा की पालना करना चाहिए। महाराज जी, निवेदन है कि कुछ दिन के लिए दिवाली और पटाखे के संबंध में यदि आपके प्रवचन हो जाएं, क्योंकि सुबह के समय संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। ना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अपने जीवन में जो पाप पुण्य करते हैं उसका फल हमें कितने समय में मिलता है? बहन जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये कर्म सिद्धांत को लेकर आपकी जिज्ञासा है कि जो भी पुण्य पाप कर्म किया जाता है
उसका फल कितने समय में मिलता है। आगम की भाषा में कहूँ कि कर्म की आबादा अर्थात कर्म का आबादा काल जगन से एक आवली होता है। उत्कृष्ट से देखें, सुनो, उत्कृष्ट से देखें तो 7,000 वर्ष भी आबादा काल पड़ता है, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष की आबादा काल का समय होता है। 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म का आसरा बंद किया तो आप समझ लो 70 में 100 का गुणा करो तो कितने हो गए, 7,000 वर्ष हो गए। 7,000 वर्ष के बाद भी आज का बांधा हुआ कर्म उदय में आ सकता है। और एक आवली मतलब होता है, सुनो इधर देखो, ये उंगली देख रहे हैं आप, दूसरी उंगली से इस उंगली की परिक्रमा दो, कितना समय हो गया। इतने समय के बाद भी आपका बांधा हुआ कर्म उदय में आके फल दे सकता है। इसको कहते हैं जहात करो जहात लो, तत्काल इसको कहते हैं स्थूल भाषा में। ऐसा कर्म सिद्धांत में कर्मों की आने का ये नियम है, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमती हीना जैन, इसके बाद 2 बच्चे तैयार रहेंगे, अंश जैन और व्योम जैन। नमोस्तु महाराज जी। पुरुष कितने नर्क तक जा सकते हैं और महिलाएं कितने नर्क तक जाती हैं? देखो ऐसा है, नरक जाने की बात पूछी आपने। कर्म सिद्धांत में आपको थोड़ा सा गोमठ सार आदि ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो आपको सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पंचम काल है, अभी तो संगनन का अभाव है, किंतु किसी पुरुष के पास उत्तम संगनन हो, वज्र वृषभ नारा संगनन हो, तो भाई 7वें नरक तक जाकर के 33 सागर तक कष्टों को भोग सकता है। और यदि मान लो हीन संगनन है तो भाई ऊपर के नरकों में जाएगा। पंचम काल में हीन संगनन होने से, अंतिम 3 संगनन होने से ये जीव तीसरे नरक तक ही उत्पन्न होता है। स्वर्गों में भी इसी प्रकार से यदि 6ठे नंबर का यदि संगनन है तो 8वें स्वर्ग तक, 5वें नंबर का संगनन है तो 12वें स्वर्ग तक, 4थे नंबर का तो 16वें स्वर्ग तक, तीसरे नंबर का तो 9वें ग्रेवेक तक, दूसरे नंबर का है तो अनुदिश तक, और पहले नंबर का संगनन तो सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हो सकता है। अगली जिज्ञासा अंश जैन और व्योम जैन तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब पूजन करते हैं तो गैया की पूछ लग जाती है तो पूजन करते हैं। ये बच्चा पूछा है, पूजन करते हैं तो गैया की पूछ क्या करना चाहिए, तो हमें चौका में गैया कहाँ मिल गई बताओ। 16 में आता है, गैया की पूछ लग गई थी एक दिन उसके। अच्छा 16 में आ गया, ये बोल रहा है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही पूछा बच्चे ने, बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। गैया की पूछ लग जाए तो भैया का 16 बहन का 16 दोनों का बिगड़ जाता है। वो न अभिषेक कर सकता है न महाराज जी को आहार दे सकता है। बस इतना अवश्य मुनि महाराज यदि निकल रहे हार को, उनको यदि किसी पशु की पूछ वगैरह लग जाए तो उपवास करने की बात है, क्योंकि गाय की काय शुद्धि नहीं होती है, पशुओं की काय शुद्धि नहीं होती, ऐसा अपने को जानना चाहिए। एक प्रश्न महाराज जी, हम लोगों के लिए अलग नियम है, आपके लिए अलग नियम है। हम लोगों को जैसे बोला जाता है आयुर्वेद में कि भोजन के बाद पानी नहीं लेना है,
या खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, घुटने में दर्द हो जाएगा, तो ये आपके लिए क्यों लागू नहीं देखो होता? मनीष भैया, ऐसा है, आपका हमारा आहार का हिसाब ही अलग है। आप लोग तो जितनी बार ना खाओ उतनी बार कम है। मुनि महाराज तो अधिक से अधिक एक बार आहार ले सकते हैं, ले ही ऐसा नियम नहीं है। अरे महाराज, एक व्यक्ति हमसे बोलता है, महाराज आप मूल गुण का पालन नहीं करते, क्या बात है? शास्त्र में लिखा है साधु को दिन में एक बार आहार लेना चाहिए, आप उपवास कर लेते हो। अरे भाई, यदि आहार लेना है तो एक बार ले सकते हैं, मगर आवश्यकता हो तो ले। आप लोग गाड़ी चलाते हो, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी होती है, पेट्रोल पंप पे कब जाते हो? रोज रोज जाते हो। क्यों भैया बताओ आर्यन, कब जाया जाता है पेट्रोल पंप पे? जब पेट्रोल खत्म हो जाए। यदि गाड़ी अच्छी है और चल रही है तो क्यों जाए? उसी प्रकार से जब भूख लगती है, शरीर में भोजन की आवश्यकता है, तो शास्त्र के अनुसार 32 संतायों को पालकर 46 दोषों को टालकर एक बार आहार लेते हैं। अब आप लोगों का हिसाब अलग, हमारा हिसाब अलग। आप लोग ठंडा पानी पीते, महाराज गर्म पानी पीते। ऐसा भी है कि सामान्य व्यक्ति को कहते हैं शुरू में पानी पी तो मंदग्नि हो जाएगी, पाचन बिगड़ जाएगा, मगर ठंडे पानी वालों को तो नियम हो सकता है। गर्म पानी, उबला पानी लेते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज खड़े होके आहार लेते हैं, उनकी पाचन प्रणाली अलग प्रकार ढल जाती है, और आप लोग बैठ करके भोजन करते हो, आपकी स्थिति अलग होती है। श्री आयुर्वेद में जो बातें लिखी हैं, मैं इतना कहूँगा, वे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ भी हैं, वे हमारे जैन आचार्यों ने ही लिखे हैं। आपको पता है कल्याण कारक नाम का ग्रंथ है, जो हमारे दिगंबर जैन आचार्य उग्र आदित्य ने लिखा है, वर्तमान में उपलब्ध है। अहिंसक तरीके से इसमें सर्जरी और मेडिसिन की बात बताई है। और उग्र आदित्य आचार्य महाराज ने भी परम पूज्यपाद स्वामी का अनुकरण करके उस आयुर्वेद ग्रंथ को लिखा है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। अगला प्रश्न व्योम जैन, इसके बाद नमस्ते महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं कि रात में मंदिर में परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? एक प्रश्न, दूसरा और होता 2 है ना? रात में मंदिर में घंटा क्यों नहीं बजाते? अच्छा, 2 प्रश्न हो गए, बहुत अच्छा। ये बच्चे हैं तो छोटे छोटे मगर बुद्धि में ऊंची लगते हैं हमको। देखो ऐसा है बेटा, रात में यदि हम चलेंगे तो छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश समाप्त हो जाता है। सूर्य प्रकाश समाप्त होने से नए नए जीव उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए अपने को रात में परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। परिक्रमा के रास्ते में और अंधेरा रहता है, कोई छिपकली मेंढक आदि भी होगा तो चूहा वगैरह पैर में आ गया तो और बड़ी हिंसा हो सकती है। और घंटा इसलिए नहीं बजाना चाहिए, जब रात में छोटे छोटे जीव हो जाते हैं और घंटे की आवाज़ आएगी तो मर भी सकते, कष्ट हो सकता है। दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि की कक्षा में परम पूज्य आचार्य श्री की चर्चा हो रही थी क्लास की, तो वहाँ कहा सुनो, जो मुख से शब्द निकलता है, भाई मुख से निकला हुआ एक शब्द जल्दी से यदि गतिमान होता है तो एक समय में 14 राज्यों ऊपर पहुंच सकता है, और यदि मान लो धीमी गति से जाता है तो अंतन मुहूर्त में लोकाग्र में पहुंच जाता है। दोपहर में जो लोग आए थे उन्हें पता है, आए थे कोई दोपहर में। अब आप तो बड़े बड़े लोगों, समय कहाँ मिलता है, दूर भी रहते हैं आप लोग, चुनाव प्रचार वगैरह में भी जा रहे होंगे आप लोग, कहाँ समय है। मगर जो लोग आए थे सौभाग्यशाली थे, पूज्यपाद स्वामी की और आचार्य श्री की देशना का एक साथ लाभ मिल रहा था। पूज्य और उमा स्वामी महाराज के सूत्र की व्याख्या हो रही थी, तो उस समय कहा था कि एक शब्द के माध्यम से
एक अक्षर के माध्यम से छोटे से जीव को भी बाधा हो सकती है, उसके भी घाव हो सकता है। सुनो, डीजे वगैरह चलता है ना, बेकार डीजे, तुम उचकते तो हो डीजे में, हाँ, तो हिलती ऐसा लगता है कंपन, जमीन हिल रही हो डीजे में। डीजे में जमीन हिलती है, अपने कान भी फटने को होते हैं, आकुलता होती है, तो कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको भी अपनी आवाज से कष्ट हो सकता है। घंटे की तो तेज आवाज होती है, इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने वालों को रात में ना घंटा बजाना चाहिए, ना परिक्रमा करना चाहिए। अगला प्रश्न नव्या जैन, उसके बाद अरिहंत जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी पिच्छी पाने के लिए क्या योग्यता हो सकती है? क्या आप अपनी पिच्छी पर परिवर्तन के बाद आप मुझे दे देंगे अपनी पिच्छी? अच्छा, ऐसा है, प्रश्न तो अच्छा किया है, मगर ऐसा तो नहीं पिच्छी लंबी हो जाए तुम छोटी हो जाओ। पिच्छी का अपना नियम होता है, ये संयम का उपकरण है। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा में हम जैसे शिष्यों के लिए यही सीखने को मिला है हमारे गुरु महाराज से, आचार्य श्री जी से, कि संयम का उपकरण संयम के साथ ही दिया जाए। जब हमको पिछी मिली तो हमने भी संयम धारण किया था, बाद में पिछी मिली, हमारी पिछी भी कोई लेगा तो उसको भी संयम धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत है, रात के भोजन का पानी का त्याग है, और भी जो नियम है। बालाघाट से चक्रेश जी आए हैं, पिछली बार इन्होंने भी कई लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था और इनका क्रम आ गया था। इनके पास हमारी पिछले वर्ष की पिछी इनके उपलब्ध है, इनसे सलाह कर लेना कि आपको पिछी कैसे मिली, वे सही आप कर लेना, और तुम्हारी ताकत कम हो तो मम्मी पापा को ले आना। चलो आगे। अगले प्रश्न अरिहंत जैन, उसके बाद बाहर से पधारे हुए चक्रेश जी जैन अगला अंतिम प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक राजू कितना होता है? एक राजू कितना होता है? यह कोई लड़का नहीं है राजू नाम का, मुझसे बोलो कितना होता है। नहीं नहीं, इस बच्चे ने अच्छा सज्जन बच्चा है, पाठशाला का विद्यार्थी है ना, पाठशाला का, हाँ, तो इसने पूछा एक राजू। राजू का मतलब यह होता है एक क्षेत्र की नापने की सर्वोत्कृष्ट इकाई है। जैसे आप लोग इंच से, फीट से, मीटर से, किलोमीटर से नापते हैं, ऐसे जैन गणित में सबसे लंबी इकाई यदि क्षेत्र को नापने की, उसका नाम राजू होता है। जो ब्रह्मांड इसको बोलते हैं 3 लोग, ये 14 राजू ऊंचा है, तो इसको असंख्यात योजनों का एक राजू होता है, ऐसा आगम में कहा है। योजन क्या होता है? 2000 कोस का एक योजन होता है। बड़ा योजन 2000 कोस का होता है, छोटा योजन 4 कोस का होता है। एक कोस कितना होता है? लगभग 2 मील का होता है। 1 मील कितने का होता है? 1600 मीटर का होता है। 1600 मीटर का आप गुणा करोगे और फिर कोस का उसमें गुणा करोगे, असंख्यात का गुणा करोगे, एक राजू हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया, मुझे पूरा विश्वास है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ जैसा मुझे पढ़ने मिला कि ऊपर जाकर के, ब्रह्मांड के ऊपर जाकर, सबसे ऊपर जाकर या स्वर्ग में जाकर के 1000 किलोग्राम का लोहे का गोला लो। कितना? मतलब 10 कुंटल वजन का एक लोहे का गोला लो, उसको ऊपर से गिराओ। सुनो आर्यन, ऊपर से गिराओ और 6 महीने में जितनी दूरी तय कर लेगा उतनी दूरी का नाम एक योजन होता है। आया समझ में? ऊपर से गिराओ, कितना? 1000 किलोग्राम का गोला गिराना है, 6 महीने में कितने चीजें गिरेगा बताओ? उतनी दूरी का नाम एक राजू होता है, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न चक्रेश जी जैन और बाबू
देवेंद्र जैन तैयार आ जाओ। पूछ लो, कुछ पूछ लो, आ गया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, महाराज जी आप पिच्छी क्यों रखते हैं? अच्छा, हमारा प्रश्न है बाबू तुम पिछी क्यों नहीं रखते? देखो बच्चे का प्रश्न है बहुत अच्छा। देखो छोटे बच्चे उत्साही हैं, बड़े बच्चों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो घर पर दुकान पर बैठे हैं, कम से कम ये बच्चे दिन में एक बार मिल तो जाते हैं। अब सुनो, हम ये कह रहे पिछी क्यों रखते हैं। ये पिछी जो है ये अहिंसा का उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं? उपकारम करोति थी उपकरणम। जो आत्मा का उपकार करता है वो उपकरण होता है। जब पिछी लेते हैं, पिछी के माध्यम से यदि हमें बैठना है, पहले जमीन को देखते हैं, फिर पिछी के माध्यम से वहाँ प्रमार्जन करके प्रतिलेखन करके जो जीव दिख रहे हैं वह भी, और जो नहीं दिख रहा है जिनकी संभावना, उनको अलग करके वहाँ बैठते हैं। यदि मान लो कहीं बाहर निकलना है, धूप से छाया में जाना है, छाया से धूप में आना है, फिर शरीर को पिछी के माध्यम से परिमार्जित करते हैं ताकि धूप के जीव छाया में जाके मर न जाएं, छाया के जीव धूप में जाके न मर जाएं। कमंडल लेना है, पृथ्वी लेना है, पुस्तक लेना है, तो ये भी पिछी से परिमार्जन करके उनको ग्रहण करते हैं। रखना है तो उसको उसी प्रकार देख करके प्रतिलेखन करते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया में पिछी के माध्यम से अहिंसा का पालन करने के लिए जीवों की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि रात में भी शयन करते हैं। पुस्तकों को तो दूर रख देते हैं, कमंडल दूर रख देते हैं, किंतु कभी भी पिछी को दूर नहीं रखा जाता है। पिछी को बाजू में रखते हैं। रात में निद्रा आती है और करवट भी लेना है तो पीठ से शरीर से प्रतिलेखन करके, जहाँ करवट लेना उस पाटे आदि पर प्रतिलेखन करके हम लोग करवट लेते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया में अहिंसा धर्म का पालन हो, इस बाबत मयूर पिछिका को दिगंबर जैन मुनिराज रखते हैं। एक बात और ध्यान रखो, आप लोगों ने हमसे पूछ लिया तो और कहता हूँ, जो पिछी बनती है वो मयूर पंखों से बनती है, किंतु जो मयूर पंख होते हैं, मयूर पंख होते हैं, भाई मयूर को पकड़ के तोड़ा नहीं जाता, खींच के निकाला नहीं जाता। मयूर पंख जो होते हैं, कार्तिक मास में मयूर अपने आप अपने लंबे लंबे बड़े पंखों को स्वयं छोड़ देते हैं। उनको वजन आदि लगता है तो वो छोड़े हुए गिरे हुए पंखों का संग्रह करके आप जैसे समझदार सरबग अपने हाथ से पिछी तैयार करके हमको योग समय में प्रदान करते हैं। और पुरानी पिछी जो संयम धारण करते हैं उनको दे दी जाती है ताकि उनको और के परिवार को संयम पालन करने की हमेशा प्रेरणा प्राप्त होती रहे। ये मयूर पिछिका का नियम है। एक प्रश्न महाराज जी मेरा, आइए आइए आइए। पदा प्राप्त होती है वो ऐसा सुनते हैं कि पुण्य की वजह से प्राप्त होती है, पर मैं देखता हूँ महाराज जी कई लोगों का मन ही नहीं होता कि मंदिर जाएं या आपके पास दर्शन के लिए आए। हम बहुत कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे नाम बुलाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं, कि जो बिल्कुल मंदिर में शकल भी नहीं दिखाते या आपके पास आते नहीं हैं। तो ऐसा क्या कारण है महाराज जी कि वो ये सब नहीं कर पा रहे? मनीष भैया, आप हो या मैं हूँ, हमारा तो कुछ पुण्य ही नहीं, मगर 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ पुण्य युग के प्रारंभ में ऋषभदेव तीर्थंकर का था। उनका ही लड़के का लड़का मारीछी, जब वो सही धर्म मार्ग पर नहीं आया तो आज के लोगों की बात कहीं, आज तो पाप ही पापी लोगों का, क्योंकि पंचम काल के लोग हैं यहाँ जमावड़ा है। इसलिए बहुत सात्सय पुण्य का उदय चाहिए, जिनका अपने स्वयं से या किसी की प्रेरणा से धर्म करने का मन बन जाए।
मिथ्या दृष्टि जीव को जिनमाणी ना सोए के ऊंगे के लड़ पड़े के हुट घर को जाए। एक व्यक्ति यहाँ पर है, नाम नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं आया भैया आप? लोग मेरे को परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं, भगाते हैं। अरे भैया ऐसा तो कुछ नहीं, कुल मिलाकर आना ही नहीं। तो वही कहावत चरितार्थ करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सब काम करने को तैयार हैं, दुकान करने को तैयार हैं, व्यापार करने को तैयार हैं, चुनाव प्रचार करने को तैयार हैं, घूमने को तैयार हैं। तो बताओ क्या करें? एक छोटे से बच्चा आया था अभी मेरे पास में प्रतिक्रम करना। मैंने बोला क्यों आपके घर के लोग नहीं आए? कपल पार्टी में गए वे, कपल पार्टी में। मुझे पता नहीं क्या होती, बाद में निकला मम्मी पापा की पार्टी को कपल पार्टी बोलते हैं। तो ऐसे तीव्र कर्म के उदय देते हैं। अब आपको हम क्या समझाएं? अपने को फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए। अपने स्तर पर मधुर शब्दों में अच्छे से उनको फिर भी प्रेरणा देते रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लगता है 10 लोगों को प्रेरणा देते एक आध व्यक्ति को समझ में आ भी जाती है। एक लड़का है, बिल्कुल नहीं आता था, मैंने चेहरा नहीं देखा। एक दिन अकेला गया 18 बंगले तरफ, तो बच्चे को पता शर्म लगी कि उसके पिताजी ने कहा पीछे पीछे आ गया। और बल्कि वो गाड़ी से आया, लोगों से लिफ्ट लेके महाराज अकेले जा रहा है। तो बाद में उसको मैंने कमंडल नहीं, चुपचाप में भी मौन रहा, वो आता गया चला गया। बाद में 2-3 लड़के और आ गए, तो उसने कहा नहीं अब रोज आया करेंगे भैया, हम गलती हो गई, आ नहीं पाते, सुबह तो नहीं आते, दोपहर में जरूर आए जब महाराज जंगल जाए। तो कभी कभी प्रेरणा मिलती है लोगों के लिए, अपने को अपने स्तर पे करना चाहिए। अब क्या करें, एक गोटी पिछले बगल में तुम्हारा सामने मकान है। अब आपको दिन में एक बार आने का बूढ़ों को नहीं होता, बच्चों के लिए क्या रहे? अरे बच्चों के पिताजी वो बहू के लाने ही भाव नहीं हो रहा है, बताओ आने को। दुनिया में जा सकते हैं, नहीं सुन सकते। उनका अभी एकांत से दोष नहीं, तीव्र पाप कर्म का उदय है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। भगवान पारसनाथ से और यहाँ के संपूर्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसी सद्बुद्धि मिले, ऐसा कर्म का क्षय हो। अंत भला तो सब भला। दिवाली सामने, एक सप्ताह बाद दिवाली आने वाली है, अभी भी आकर समझ लें तो उनका बुढ़ापा सार्थक हो सकता है, उनका कल्याण हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। जैन का नाम भी ले दो, रिद्धि जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप कमंडल क्यों रखते हैं? हाँ पीछे पड़े हुए महाराज जी बच्चे आपके ये कमंडल बच्चे पीछे। पाठशाला आते कि नहीं आते? तुम आते हो ना, फिर कोई बात नहीं। पाठशाला वालों को हमारे यहाँ हमेशा स्वीकार है, प्रश्न उनका समाधान भी है। सुनो बच्चे, कमंडल क्यों रखते हैं? कुछ लोग तो समझते हैं कमंडल नहीं चाय की केतली है, चाय ज्यादा पीते रख लेते। ये चाय की केतली नहीं, इसमें छना हुआ गर्म उबला पानी रखा जाता है। जब महाराज जी को कहीं लघु संका दीर्घ संका जाना है, उसकी शुद्धि करते हैं, हाथ वगैरह धोना है, मुंह धोना है, इसके लिए पानी रखा जाता है। एक जब आहार करने जाते हैं, शराब बाकियाँ एक बार भरा जाता है और 24 घंटे उसमें हम अपनी चर्या में हाथ पैर आदि धोने में उसका उपयोग करते हैं, इसलिए एक कमंडल रखा जाता है। किंतु तीर्थंकर महाराज को इसकी आवश्यकता नहीं लगती, वो कमंडल भी नहीं रखते और पिछी भी नहीं रखते। उनकी प्रवृत्ति से जीव हिंसा भी नहीं होती और उनका निहार नहीं होता, मलमूत्र की बाधा नहीं होती, तो कमंडल भी नहीं रखते। जिनवाणी